एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा अपने दो बच्चों रवि और नेहा के साथ रहती थी। उनके पास ज्यादा धन नहीं था, इसलिए मीरा दिन रात मेहनत करती थी। उनका घर नदी के किनारे एक बड़े छायादार पेड़ के पास था, जहां अक्सर बच्चे खेलते थे। एक तेज बारिश वाली रात नदी में अचानक बाढ़ आ गई। सुबह जब मीरा और उसके बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि एक टोकरी पानी में बहती हुई किनारे आ लगी है। मीरा ने डरते डरते टोकरी उठाई। उसके अंदर एक अद्भुत नजारा था, एक चमकता हुआ नीला बच्चा। बच्चा किसी साधारण इंसान का नहीं लग रहा था। वह नीली रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी आंखें किसी गहरे समुद्र जैसी थीं। मीरा का दिल ममता से भर गया। उसने बच्चे को प्यार से अपनी गोद में ले लिया, जबकि रवि और नेहा आश्चर्य और डर से उसे देख रहे थे। तभी नदी के बीचों बीच जल में से एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह थे समुंदर के जादुई राजा। राजा का शरीर नीले पानी और बिजली से बना था। उनके सिर पर एक सोने का मुकुट था और उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। राजा की आंखें दयालु थीं, लेकिन उनका रूप बहुत रौबीला था। राजा ने गंभीर लेकिन शांत आवाज में कहा, हे दयालु स्त्री, ये बच्चा मेरा पुत्र है, जिसे मैंने संसार के छल कपट से दूर तुम्हारी पवित्र और ममता भरी दुनिया में सुरक्षित रखने के लिए भेजा था। तुम इसकी रक्षा करो और इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हर संकट से बचाऊंगा। मीरा ने राजा को सम्मान से सिर झुकाया। वह जानती थी कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है और यह उसका सौभाग्य है कि उसे राजा के पुत्र को पालने का अवसर मिला। उसने राजा को वचन दिया कि वह उसे अपने बच्चे की तरह पालेगी। समुंदर के राजा ने मुस्कुराकर अपना त्रिशूल उठाया। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल को नदी के पानी से छुआ, नदी का बहाव शांत हो गया और उनके घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बन गया। राजा धीरे धीरे पानी में विलीन हो गए, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मीरा के परिवार पर बना रहा। मीरा ने उस नीले बच्चे का नाम नीर रखा। नीर के आने से उनके घर में खुशियां और समृद्धि आई। नीर ने हमेशा अपनी बहन नेहा और भाई रवि का ध्यान रखा और जब भी गांव पर कोई मुसीबत आती तो वह अपनी जादुई शक्तियों से उसे दूर कर देता। इस प्रकार मीरा और उसके परिवार ने समुंदर के जादुई राजा के आशीर्वाद से एक सुखी और सुरक्षित जीवन जिया। साल बीतते गए। नीर, वह नीला बच्चा, अब 5 साल का हो गया था। वह मीरा और उसके बच्चों रवि और नेहा के साथ खुशी खुशी रहता था। नीर का शरीर अब भी हल्की नीली रोशनी से जगमगाता था, लेकिन गांव वालों के लिए वह बस मीरा का अलग सा बेटा था। रवि और नेहा को नीर से बहुत प्यार था, पर वे जानते थे कि नीर खास है। जब भी नीर को प्यास लगती तो वह नदी के पास जाता और पानी की सतह पर बस उंगली फिराता था और पानी अपने आप उसके हाथों में आ जाता था। जब वह खुश होता तो नदी में छोटे छोटे इंद्रधनुष दिखने लगते थे और जब वह उदास होता तो अचानक बारिश शुरू हो जाती थी। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदी सूखने लगी, खेत मुरझाने लगे और लोगों की आंखों में डर छा गया। मीरा बहुत चिंतित थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मीरा ने नीर को अपने पास बुलाया और उदासी से कहा, बेटा नीर, हमारे गांव पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तुम्हारी जादुई शक्तियों से क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो? नीर ने आसमान की ओर देखा। वह जानता था कि उसके असली पिता समुंदर के राजा ने उसे तभी शक्तियां इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी जब किसी बड़े खतरे से बचने की बात हो। ये खतरा अब उनके पूरे गांव पर था। त्रिशूल का आह्वान। नीर ने रवि और नेहा को अपने साथ लिया और उस बड़े छायादार पेड़ के पास गया जहां पहली बार उसे पाया गया था। नीर ने अपनी आंखें बंद की और एकाग्रता से नदी के सूख चुके तल पर बैठ गया। अचानक नदी के बीचों बीच वही चमकता हुआ त्रिशूल धीरे धीरे रेत से बाहर निकलने लगा। त्रिशूल से नीली और सफेद रोशनी फूट रही थी, जिसने पूरे वातावरण को दैवीय बना दिया। जैसे ही नीर ने त्रिशूल को छुआ, एक गड़गड़ाहट की आवाज हुई। उसी पल नीर का शरीर तेजी से नीले रंग से जगमगाने लगा और उसने महसूस किया कि उसके पिता की सारी शक्ति उसके अंदर समा गई है। वह अब केवल एक बच्चा नहीं था, बल्कि जल शक्ति का राजकुमार था। नीर ने त्रिशूल को उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। धमाका! त्रिशूल के वार से धरती फट गई और तुरंत ही फटी हुई जमीन से स्वच्छ ठंडा पानी का एक विशाल फव्वारा फूट पड़ा। पानी का ये फव्वारा इतना शक्तिशाली था कि उसने देखते ही देखते सूख चुके नदी तल को भर दिया और खेतों की प्यास बुझा दी। पूरा गांव ये चमत्कार देखने के लिए दौड़ आया। जब उन्होंने नीर को त्रिशूल के साथ खड़ा देखा और नदी को फिर से बहते हुए देखा तो वे समझ गए कि यह बालक कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि देवता का भेजा हुआ दूत है। एक नया वादा। समुंदर के राजा, जिन्होंने दूर से ये सब देखा, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हवा में एक आवाज भेजी जो केवल मीरा और नीर ने सुनी। राजा ने कहा, तुमने अपनी शक्तियों का सही उपयोग किया मेरे पुत्र। अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपने असली राज्य को भी जानना होगा। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा हृदय अब तुम्हारी इस धरती वाली माँ और भाई बहन में बसता है। नीर ने त्रिशूल नीचे रखा और अपनी माँ मीरा की ओर देखा। उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं।
नीर ने राजा से कहा, पिताजी, मेरा राज्य वह है जहाँ मुझे प्यार और ममता मिली। मैं इस गांव और अपनी माँ की सेवा हमेशा करता रहूंगा। समुंदर के राजा मुस्कुराए। उन्होंने नीर को आशीर्वाद दिया कि जब भी गांव को किसी भी खतरे या विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, नीर अपनी जादुई शक्तियों से उनकी रक्षा करेगा।